नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से 1 से 500 तक के प्रश्नों का। 400 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। बीपीएससी ने पुनः क्या किया है, एग्ज़ाम डेट चेंज कर दिया है। यानी 21 को होने वाला था, अब एग्ज़ाम डेट होगा, नया एग्ज़ाम डेट जो है 30 को होने वाला है, 30/9/2022 यानी कि फ्राइडे। और इसके साथ ही बीएसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। इसका पीटी का एग्ज़ाम जो है ये 26 एवं 27 नवंबर को 2022 को आयोजित होगा, 26-27 नवंबर 2022 को। और इसका रिज़ल्ट जो है, रिज़ल्ट आपको दिया जाएगा 20 से 30 जनवरी के बीच, जनवरी 2023 में। उसके बाद मेंस के लिए आपको आवेदन चालू हो जाएगा और मेंस जो है आपको फरवरी 2023 में मेंस का फॉर्म फिलअप किया जाएगा। मेंस का एग्ज़ाम जो है वो मार्च 2023 में संभावित किया गया है और इसका रिज़ल्ट जो है अप्रैल 2023 में जारी किया जाएगा। ठीक है। और फाइनल जो है अनुशंसा मई से लेके जून 2023 निर्धारण किया गया। बाद में ये चेंज भी हो सकता है, तो बीपीएससी का आप डेट ध्यान में रखें। हालांकि ये भी डेट कंफर्म नहीं है, चेंज ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी 30/9/2022 फ्राइडे को ध्यान में रखें। 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच एग्ज़ाम होगा। और वही बीएसएससी सीजीएल 3 का पीटी का एग्ज़ाम 26 और 27 नवंबर को आयोजित होगा 2022 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 401 देखिए। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने का घोषणा किया है? हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? तो ये किया गया है इनके द्वारा 44 बिलियन डॉलर। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 402 देखिए। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 403 देखिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं बेंगलुरु। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 404 देखें। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 405 पे आ जाए। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी 2021 की सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 406 देखिए। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये केन्या के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 407 देखें कि हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? हाल ही में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सुमन बेदी। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 408 देखिए। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 409 देखें।
हाल ही में किसे पीएम मोदी ने नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? हाल ही में किसे पीएम मोदी ने नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय सूद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 410 देखिए, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थी उड़िया भाषा की। क्वेश्चन नंबर 411 देखिए, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया? हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये बना है जामताड़ा, जो झारखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 412 देखिए, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 413 देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 414 देखिए, हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? हाल ही में किस देश के से संबंधित खिलाड़ी है किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये खिलाड़ी थे वेस्ट इंडीज़ के। क्वेश्चन नंबर 415 देखिए, हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत के नए कंट्री हेड कौन बने हैं? हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? तो ये सत्य ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 416 कह रहा है कि हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? हाल ही में कौन राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये बना है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 417 कह रहा है, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 418 कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं नरेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 419 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? 419, तो ये सब में किया गया। क्वेश्चन नंबर 420 कह रहा है कि हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? हाल ही में किसे बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD और CEO नियुक्त किया है? 420 का, तो ये जसलीन कोहली, ये ऑप्शन सही है। अरे यार। क्वेश्चन नंबर 421 करा है कि हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने? हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ IPGA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बिमल कोठारी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 422 का रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 427 कह रहा है कि हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक गीतकार थे। ये ऑप्शन सही है। 424 कह रहा है कि हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 425 कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है? हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च हुआ है?
तो ये नागपुर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 426 करा कि 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 427 का रहा है प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 428 का रहा है कि हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है? तो ये भारत को मिला है। क्वेश्चन नंबर 429 का है कि हाल ही में किसने हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? हाल ही में किसने हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? 429। तो ये फाल्गुनी नायर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 431 कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 432 का रहा कि तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किए हैं 14 अप्रैल। 433 कह रहा है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अनाज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 434 कह रहा है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 434। तो ये 14 अप्रैल को मनाई जाती है। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये दिया गया है बाबर आजम, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 436 करा कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष बने। हाल ही में कौन यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये डॉक्टर मनोज सोनी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 437 का है कि हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। क्वेश्चन नंबर 438 का है कि हाल ही में कौन आईपीएल क्रिकेट में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले भारतीय बन गए? हाल ही में कौन आईपीएल में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? 438। तो ये बने हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि बॉलर हैं, स्पिन बॉलर हैं। 439 करा कि हाल ही में किस ड्राइवर ने FI ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 है ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? 439। तो ये जीता गया है चार्ल्स लेक्चर के द्वारा, सी ऑप्शन सही है, लेक्लर है। 440 करा कि हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये इक्वाडोर, सी ऑप्शन सही है। 441 करा है कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 442 कर है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को। डी ऑप्शन सही है। 443 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 444 कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 445 पे। 64वें ग्रैमी अवार्ड से में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है ओलिविया रोड्रिगो। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 446 कर रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब जीता है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? 446 नंबर प्रश्न का तो ये हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ये ऑप्शन इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 446 कह रहा था कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 447 करा कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? 447 का तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 448 कर रहा है कि हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन विकास कुमार। क्वेश्चन नंबर 449 कर रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये राम दरस मिश्र को। क्वेश्चन नंबर 450 कर रहा है कि हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? हंगरी का। सी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 451 कर रहा है ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये दिया गया है ड्राइव माय कार। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 452 कर रहा है कि हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं गोवा के। क्वेश्चन नंबर 453 कर रहा है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस होना चाहिए या स्विच है, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? 453। तो ये जीती है पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 454 कर रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये भी बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? 5 अक्टूबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 455 कह रहा है हाल ही में भारत सरकार के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में भारत सरकार के नए फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? विनय मोहन पात्रा है क्या? क्वेश्चन नंबर 456 देखिए हाल ही में कौन
NABH के नए अध्यक्ष बने? हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? महेश वर्मा। 457 पे आ जाए। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर S राजू। क्वेश्चन नंबर 458 कह रहा है कि हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? हाल ही में किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? 458। तो ये जीती है मीराबाई चानू। सी ऑप्शन सही है। 459 कह रहा है कि 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया, वह डैश थी। हाल 31 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्मदिन मनाया गया, वह डैश थी। भारत की पहली महिला डॉक्टर, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 460 कह रहा है कि प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 461 कह रहा है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी फेडेक्स के नए CEO बने हैं? हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी है फेडेक्स के नए CEO बने हैं? ये बने हैं राज सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 462 कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल को यह मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 463 कह रहा है प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 464 कह रहा है कि हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने? हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए? 464। तो ये बने हैं ड्वेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और क्वेश्चन नंबर 465 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 466 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई? तो ये गुजरात में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 467 कह रहा है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन ऑलब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन ऑलब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो ये अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 468 कह रहा है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? 468 का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 469 कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूडर्स 2030 का पुस्तक का विमोचन किया? नीति आयोग द्वारा किस संस्था के साथ इंडियन एग्रीकल्चर टूडर्स 2030 का पुस्तक का विमोचन किया है? 469। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FAO, बी ऑप्शन सही है। 470 कह रहा है कि किस राज्य के जिंग किंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? किस राज्य के जिंग किंग जरी और लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। क्वेश्चन नंबर 471 कह रहा है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र
देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 472 करके भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? भारतीय रेलवे ने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT चालू किया है? 472, तो ये किया है आसनसोल डिवीज़न में। क्वेश्चन नंबर 473 का अवशिष्ट इस्पात में बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? अपशिष्ट इस्पात से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो ये सूरत में, जो कि गुजरात में पड़ता है। 474 का रहा है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें गुजरात को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। 475 का रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला भारत देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। 476 का रहा कि किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड WBC जारी किया है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। 477 का रहा प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? प्रलय मंडल को किस बैंक के अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये CSB बैंक का CEO और MD बनाया गया। 478 का रहा कि ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? ये क्वेश्चन IBPS PO या RRB मेंस का एग्ज़ाम जो होने वाला उसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 479 का रहा कि ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए UPI लाइट बैलेंस की कुल सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 रुपया। 480 का फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 481 का है कि जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर राज्य देश के साथ ऊर्जा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कतर। 482 का है कि उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक का सबसे लंबा पोत बन गया है। 482 का, तो इसका सही उत्तर है MV राम प्रसाद बिस्मिल। 483 का है कि भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर वर्चुअल CGKC शॉर्ट फॉर्म है, किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर KGKC किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये पावर ग्रिड के द्वारा विकसित किया गया। 484 का है कि कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? कलाई आश्वासन किस पूर्व की क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? यह आत्मकथा है GR विश्वनाथ।
485 का पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले पैरा एथलीट कौन बन गए? ये बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। 486 कह रहा है कि किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया? किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर WGM के रूप में घोषित किया गया? तो ये प्रियंका नुटक्की, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 487 कह रहा है भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? मेडागास्कर, सी ऑप्शन सही है। 488 का है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के दौरान कौन सा देश हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 489 का है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम है झरोखा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय दोनों के द्वारा, यानी बी और सी दोनों, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? 490, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में। 491 कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 492 कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के शयन मुद्रा में दुनिया के सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया गया? VVI BPSC के लिए। भगवान गौतम बुद्ध के शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? 492, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 493 कह रहा है कि 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजन किया जाएगा? 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022 किस देश में आयोजन किया जाएगा? 493 का, तो ये वियतनाम में आयोजित इसका किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 494 कह रहा है कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया? मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का भारतीय सेना संस्करण DRDO द्वारा किस देश के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 495 का है कि किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए इक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंध और नीति केंद्र स्थापित किया है? किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए इक्वामैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया? 495 का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। 496 कह रहा है कि किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? किस फिल्म ने 94वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोडा। 497 कह रहा है वर्ष 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय का थीम क्या है? 2022 में विश्व रंगमंच दिवस का विषय क्या है? 497 का, तो इसका सही उत्तर होगा रंगमंच और शांति की संस्कृति।
यह थीम ही हुआ। 498 कह रहा है कि बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है। बच्चों की पुस्तक है लिटिल बुक ऑफ जॉय, किसने लिखी है। तो ये डेसमंड टुटू और तेनजी गतायसो के द्वारा लिखा गया है। ए और बी दोनों सही है। 499 कह रहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है। कुछ भी हुआ, ये बंदा रसिया के आगे झुका नहीं, कितना भी नुकसान हुआ फिर भी नहीं झुका। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश ने अपने शीर्ष राज्य के सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है। तो ये किया है चेक रिपब्लिक। ये ऑप्शन सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। तो टोटल इस वीडियो में हमने 401 से लेकर 500 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया। 1 से लेकर 400 तक के प्रश्नों का जो डिस्कशन किया गया उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करंट अफेयर सीरीज में अभी एक जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बीपीएससी 67 का पीटी, बीएसएससी सीजीएल 3 होने वाला है और उसके बाद आईबीपीएस यानी कि बैंक का एग्ज़ाम होने वाला है। ये एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहने वाला, ठीक है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई प्रतिक्रिया है तो आप अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से 1 से लेके 600 तक के प्रश्नों का। तब तक के लिए नमस्कार।